नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 17 नवंबर को बलदेव प्लाजा गोलघर में ज्वेलर्स की दुकान से कीमती हार सेट की चोरी करने वाली शातिर अभियुक्ता को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने का राड किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया खुलासा। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 23 जनवरी को आयोजित होने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मोबाइल लूट करने वाले 2 अभियुक्तों पीयूष पांडे और राजवीर उर्फ छोटू को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 3 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया गया आयोजन। उद्यमियों से निवेश पर हुई चर्चा। 2000 करोड़ के निवेश के लक्ष्य के सापेक्ष 1300 करोड़ के निवेश पर लगी मुहर। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने दी जानकारी। आईडीएमएस के द्वारा चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से राजघाट थाने की पुलिस ने बिहार के व्यक्ति का खोया हुआ बैग व 1,45,000 रुपया सकुशल किया बरामद। पीड़ित को किया सुपुर्द। पीड़ित ने गोरखपुर पुलिस को दिया धन्यवाद। एसपी सिटी ने दी जानकारी। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कला पेंटिंग प्रतियोगिता व पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया सम्मानित। मोबाइल लूट करने वाले एक अभियुक्त विश्वजीत पांडे को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल फोन किया बरामद, भेजा जेल। दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में गुरुवार तक 94 लाख से अधिक के उत्पादों की हो चुकी है बिक्री। शनिवार को प्रदर्शनी का होगा समापन। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल ने दी जानकारी। लूट के मोबाइल के साथ 2 अभियुक्तों विपुल कुमार और मनीष चौहान को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसबीआई बैंक के कर्मचारियों ने यूनाइटेड फोरम के बैनर तले किया प्रदर्शन। कहा 31 जनवरी से पहले सरकार पूरी करे हमारी मांगे, नहीं तो 30 से 31 जनवरी को सभी बैंक कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। कैंट थाने की पुलिस ने बलदेव प्लाजा में ज्वेलर्स की दुकान से कीमती हार सेट की चोरी करने वाले शातिर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम नियर रेलवे क्रॉसिंग एसपी रिंग रोड नाना चिलोड़ रोड अहमदाबाद गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान पूनम उर्फ पुरनी पत्नी कमलेश उर्फ राजा रंगवानी निवासी मकान नंबर G304 एंजल रेजिडेंसी रानसान ग्राम नियर रेलवे क्रॉसिंग एसपी रिंग रोड नाना चिलोड़ा अहमदाबाद गुजरात के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी की गई हार को गलाने के बाद सोने की राड वजन 43 ग्राम को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 17 नवंबर को ज्वेलर्स की दुकान बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर पर एक अनजान महिला ग्राहक के रूप में आकर हार सेट दिखाने का आग्रह किया और पसंद करने के मध्य में बड़ी चतुराई से एक हार एवं झाले का डिब्बा चोरी कर ले जाने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्ता द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं इस धंधे में 15 साल से हूं। मैं राजस्थान, हैदराबाद, कोलकाता, गुजरात में घूम घूम कर ज्वेलरी शॉप पर जाकर चोरी कर लेती हूँ। मैं अयोध्या में उतरी थी, वहां से रुककर मैं गोरखपुर पहली बार आई थी। बस स्टेशन पर मैं करीब 3 बजे उतरी। मैंने 3 दुकानों पर चोरी की घटना कारित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई थी। मैंने चौथी बार 17 नवंबर को गोलघर के एक सर्राफा की दुकान से हार एवं कान के सेट की चोरी करने का प्रयास किया, जिसमें मैं सफल रही।
चोरी करने के बाद मैं अयोध्या चली गई, वहां से अहमदाबाद चली गई। मैं पहले 8 बार जेल जा चुकी हूं। अहमदाबाद, कलकत्ता, गुजरात से 3 बार, राजस्थान, मुंबई व हैदराबाद से जेल गई हूं। मेरी वीडियो देखकर अहमदाबाद ने मुझे लोगों द्वारा पहचान लिया गया, जिससे मैं पकड़ी गई। मैं इस पेशे में अपने मामा के साथ में जाती थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं अकेले ही पूरे देश में इस काम को करती हूँ। गोरखपुर मेरे मन में आ गया था, इसलिए मैं गोरखपुर आई और ऑटो वाले से बोली कि मुझे सोनार बाजार जाना है। तब ऑटो वाले ने मुझे गोलघर मार्केट में उतारा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, उप निरीक्षक दीपशिखा रंजन, कांस्टेबल चंद्राकर यादव, महिला कांस्टेबल सुनैना शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक बेहतरीन सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है जो पूरे भारत भर में अलग अलग जगहों पे जाकर चोरी करती है। उन्होंने वास्तव में भारत के चारों कोनों में जाके चोरी की है। इसी तरीके से 17/11/2022 को बेचूलाल ज्वेलर्स गोलघर गोरखपुर में इन्होंने बड़ी सफाई के साथ में एक सोने का हार चोरी किया और चोरी करने के बाद में यहाँ से चली गई। ये मूलतः गुजरात की रहने वाली हैं। अयोध्या से गोरखपुर आई थी, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे उतरी और सीधा सोनार की बाज़ार कहाँ है उस तरफ गई और वहाँ पे जाने के बाद में इन्होंने हार चोरी किया और वापस उसी रास्ते से अयोध्या होते हुए वापस गुजरात चली गई। इसके बाद में पुलिस ने BTS सर्विलांस, फ़ोटो फुटेज तमाम जानकारी के बाद में करीबन 2 महीने तक इसका अलग अलग जगहों पे पुलिस जो है पीछा करती रही। करीबन 2 महीने बाद कल इनको अहमदाबाद से ट्रांजिट रिमांड पर गोरखपुर पुलिस है
इनको लेके आई है। इनको अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। ये पूर्व में 8 बार जेल जा चुकी हैं, उनमें से 3 बार गुजरात से, और बाकी अन्य ये अहमदाबाद, कलकत्ता, राजस्थान, मुंबई, हैदराबाद, इन सब जगहों से जेल जा चुकी है। पहले ये अपने मामा के साथ में गिरोह के रूप में चोरी करती थी, लेकिन इनके मामा जी की डेथ होने के बाद में ये अब अकेले ही विभिन्न जगहों पे जाती हैं। पिछले 15 साल से ये एक्टिव हैं और भारत के कई राज्यों में ये चोरी कर चुकी हैं इस प्रकार की। इनके पास से 43 ग्राम सोने की 24 कैरेट की गोल्ड की रोड है, वो बरामद की गई है, जो कि इन्होंने अपने सोने का गले का हार है वो गला दिया था। और इस सफलता के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से कैंट पुलिस को 25,000 रुपये का टीम को इनाम से नवाजा गया है। और वास्तव में ये एक बेहतरीन सफलता है कि 2 महीने बाद भी ऑलमोस्ट 100% रिकवरी गोरखपुर पुलिस द्वारा की गई है और एक पूरे भारत भर में भ्रमण करने वाली चोरनी को पकड़ा है। सोना ये गुजरात में ही वहाँ पे किसी ज्वेलर है उसको बेचती थी। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 23 जनवरी को आयोजित होने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि रामगढ़ताल से पैडलेगंज तक जनपद स्तर पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इसके लिए सभी विभाग अपनी पूरी तैयारी सूचित करें। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि कक्षा 8 से ऊपर उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं और आम जनता को मानव श्रृंखला में प्रतिभाग करने हेतु जागरूक किया जाए। साथ ही उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर मानव श्रृंखला को सफल बनाएं। उन्होंने उप जिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर भी मानव श्रृंखला बनाई जाए तथा इसके लिए ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय में एक सड़क सुरक्षा से संबंधित कक्षा भी चले। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए युवा वर्ग को विशेष रूप से जागरूक करना होगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं NHI को निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटना के स्थलों एवं कारणों का जांच करके उसको ठीक कराया जाए। वहीं RTO अनीता सिंह ने कहा कि मानव श्रृंखला हेतु सभी लोग प्रातः 10 बजे चंपा देवी पार्क में एकत्र होंगे और 11:30 बजे सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, CDO संजय कुमार मीना, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, RTO अनीता सिंह, SDM सदर नेहा बंधु, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। किया जाएगा। और दूसरी चीज ये कि सर जो है हमें एक ये बुद्ध द्वार से लेके अंदर तक पूरा का पूरा ये देवरिया मोड़ तक जो है ना वहाँ तक पूरा का पूरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे भी उसमें होंगे, खासकर छठी क्लास से। कितना छोटे बच्चों को लेना है? मतलब छठी क्लास से क्लास 6 से सर है, क्लास 6 से जो है 12 से बच्चे पढ़ाएंगे। बच्चों को लेना जरूरी है। तो संख्या सर अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 20-25 हज़ार की, तो उसके लिए आपको एसपी ट्रैफिक सबका भैया उनके रिप्रेजेंटेटिव आए छोड़ के 8 से ही ले लो। ठीक है। CMO साहब बताइए सर, अगर उनके टीचर्स आते हैं तो 6 के बच्चों को नहीं, बट 6 के बच्चों को जितने हमारे और ऑफिसर हैं उनके कर्मचारी जिनको हम आसानी से बुला सकते हैं। अभी सबको बात किया जा रहा था, जैसे DSO से बात किया गया, उनके शहर में ही लगभग 200 कोटेदार हैं। हर आदमी भी अगर कोटेदार अगर 10 आदमी भी ले आएगा अपने क्षेत्र से 10 कार्ड अगर ले आएगा तो 2000 आदमी के हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम और टेक्निकल एग्जाम कुछ चल रहे हैं बच्चों के। तो 10th और 12th को स्किप करेंगे, केवल 9th और 11th के बच्चों को लाने का कमिटमेंट कर रहे हैं। तो उसमें लगभग 5000 की संख्या बता रहे हैं, हम कर देंगे। बेसिक तो सर वही 4 मीटिंग में यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, तो हम अपनी ओर से मैक्सिमम कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं इनको तो बस वही एग्जाम है सर, 1-1 घंटे है। जो गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी से जुड़े हुए लोग उनको बुला लो, उनको भी ये टाइम है। उनको सबको जैकेट भी दिए गए हैं हमारी तरफ से, तो वो जैकेट बाकी NCC NSS वाले जो है NCC के बच्चे आ गए हैं। NCC के हाँ मैडम, हम तो 200 बच्चे अपने ले आएंगे। एक ग्रुप हेडक्वार्टर पे लेटर चला गया है इसके रिगार्डिंग, तो सारे डिग्री कॉलेजेस के सारे रहेगा और मैनेज रेस्ट क्राउड रहेगा। बिल्कुल वो ठीक है। गाड़ी चलाने के समय
ठीक है, किस तरीके से होना है, सड़क सुरक्षा को लेकर के। वो कभी कभी आपने वो मैंगलोर में देखे होंगे जो एम्बुलेंस लेकर आ रहे थे, तो किसी पेशेंट को खुद इतना स्पीड से आए कि वो अंदर जो थे सीरियस वो तो गए ही गए, उनके साथ जो बगल में बैठे वो भी परेशान हो गए थे। ठीक है, मतलब दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, थोड़ा हम लोग इन लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विभाग जो है बहुत ही कम स्टाफों के लिए मेरा अनुरोध ये है कि एक तो आपके डिपार्टमेंट का लोगों को आज वहीं पे उस दिन शपथ दिला दीजिए। ठीक है। सेकंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो स्टाफ की जो घर की बच्चे होते हैं उन सबको इकट्ठा करा करके ये थोड़ी देर के लिए भी आधे 5-10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए भी थोड़ा मार्गदर्शन जैसा कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ए गुड आइडिया। ठीक है। और स्कूलों में मैं चाहूँगा कि सब उस दिन कम से कम एक क्लास सभी स्कूल्स के लिए डायरेक्शन चलेगा कि कुछ अच्छे वीडियोस हैं रोड सेफ्टी को लेकर के, वो सब स्कूल्स की जितने भी ऑडिटोरियम्स होता है वहाँ पे है वहाँ दिखाने के लिए सुविधा हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये करा दें सर, ट्रैफिक बंद करने के लिए उसका न्यूज़पेपर्स ने तो 350 के करीब लगे हैं हमारे। नहीं, मैं नहीं चाहूँगा केवल एक तो पहले शपथ दिला दीजिए, दूसरा उन लोगों को क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ये अभियान जैसा चलना चाहिए। कोविड में पिछले 3 साल में करीब 21,000 कुछ लोगों का डेथ का मतलब टोटल वो था, बट हर साल एक्सीडेंट के वजह से वी आर लूजिंग मोर देन 24,000 लोगों को केवल उत्तर प्रदेश में हम लोग खो रहे हैं। कैंट थाने की पुलिस ने लूज के मोबाइल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान पीयूष पांडे पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश पांडे निवासी ग्राम सेक्टौर बाजार मानीराम थाना चिलवाताल गोरखपुर, दूसरा राजवीर उर्फ छोटू पुत्र स्वर्गीय हेमंत जायसवाल निवासी ग्राम सेक्टौर बाजार मानीराम थाना चिलवाताल गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट के 3 मोबाइल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त गढ़ों को पकड़ने के लिए शहर में लगे ITMS व त्रिनेत्र के तहत लगे CCTV कैमरों का अवलोकन किया गया तो जावा मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को देखा गया, जिसके बाद शहर में जावा मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी करते हुए अभियुक्त गढ़ों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया तथा पूछताछ में अभियुक्त पीयूष पांडे ने बताया कि मैंने एक जावा मोटरसाइकिल लोन पर खरीदा, जिसका किस्त भरने के लिए तथा शौक पूरा करने के लिए मैंने अभियुक्त राजवीर जायसवाल को साथ लिया तथा मोबाइल लूट करने लगे। दिनांक 13 जनवरी को छात्र संघ से कैंट रोड पर पैदल जा रहे व्यक्ति से मोबाइल छीना था, आगे गोलघर में एक मोबाइल छीना तथा दिनांक 17 जनवरी को हम दोनों ने राजेंद्र नगर में एक मोबाइल छीना था। जावा मोटरसाइकिल रेसर बाइक है, जिसका कोई नंबर नहीं था, जिसे पीयूष पांडे चलाता था और पीछे बैठकर राजवीर लोगों की मोबाइल छीनता था, जिनको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल संजीत यादव, हेड कांस्टेबल मोहसिन खान शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, doing crazy dreaming.
ये बड़ी खबर है। हाँ चलिए, थैंक यू। एक तो इन्होंने यहाँ से किया है, क्या नाम है, कैंट चौराहे पे किया है, और एक उधर गोरखनाथ में ना। हाँ, गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी गैंग जो कि 2 लोग मिलके छिनैती करते थे, मोबाइल छिनैती की। उन्होंने 3 मोबाइल छीने हैं विभिन्न जगहों पे, विभिन्न स्थानों पर। एक कैंट चौराहे से, एक थाना गोरखनाथ क्षेत्र से और एक गोलघर से। तीनों मोबाइल छिनैती में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये दोनों व्यक्ति, एक पीयूष और दूसरा राजवीर, दोनों चिलवाताल के रहने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों ने एक जावा मोटरसाइकिल, जो कि एक रेसर बाइक है, करीबन 3 लाख मूल्य की, उस बाइक पे बैठ के ये लोग छिनैती का काम करते थे। और इनके ऊपर पूर्व में कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन जिस जावा मोटरसाइकिल छिनैती करते थे उस पर ना ही आगे नंबर है ना पीछे नंबर है। पुलिस ने फिर तमाम जितनी भी जावा मोटरसाइकिल गोरखपुर जनपद में चल रही हैं उन सब का पता लगाते हुए गहनता से विश्लेषण किया, और उसके बाद में एक जीरो इन करने के बाद में इस मोटरसाइकिल को जीरो इन किया, और उसके बाद में इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से तीनों लूटे गए मोबाइल जो है वो बरामद कर लिए गए हैं, और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एक ही मोटरसाइकिल की एक सीट पर 2 सवार बैठ के छिनैती करते थे। कैमरे से साइड से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि एक ही व्यक्ति बैठा है, लेकिन वास्तव में एक ही सीट पर 2 लोग बैठ के करते थे। अभियुक्त पीयूष जो है वो पूर्व में यहाँ के सीएमओ हैं, उनके ड्राइवर हुआ करता था, और वहाँ से निकाल दिए जाने के बाद में इसने ये बाइक खरीदी और फिर उसने अपना लूट का काम शुरू किया। जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में प्राधिकरण के सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस समिट में 2 उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है तथा लखनऊ में 10 से 12 फरवरी को होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में स्थानीय स्तर पर निवेशकों के प्रस्ताव और निवेश पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उनकी समस्याओं को सुनकर के समाधान की पहल भी की गई, जिसके संबंध में जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवेशकों से जुड़ने, उनकी समस्याओं के निराकरण और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए उन्हें प्रेरित करने का है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में निवेशकों को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए प्रोत्साहित करना है। बैठक में निवेशकों को आकर्षित कर उनसे निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि होटल निको, ताज लोटस के अमरनाथ पांडे, एस्प्रा के अतुल सर्राफ, साकेत कुंज लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड के राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, के कंस्ट्रक्शन एवं बिल्डर्स के जगदीश कुमार आनंद, शोभित मोहन दास, संजय अग्रवाल, पवन सिंघानिया, तन्मय मोदी समेत अन्य उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है। फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखा गया है। प्रदेश सरकार ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इन्वेस्टमेंट के लिए 2000 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया है, लेकिन इससे अधिक के निवेश को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निवेशकों का पंजीकरण किया जा रहा है। होटल व्यवसाय में हाथ आजमाने के लिए निवेशकों के रुझान से काफी फायदा होगा। अभी तक 1300 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। इसके लिए
MOU साइन हो चुके हैं। खोराबार योजना को भी हम जल्द लाने वाले हैं। इस अवसर पर GDS सचिव उदय प्रताप सिंह सहित उद्यमी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GDA उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, एक माहौल बनाया जा रहा है और आपके लिए भी जो एक अनुकूल माहौल बनना चाहिए, सबसे पहले तो शांति व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था होती बनती, तो काम बहुत ही सुंदर ढंग से होता है और अच्छे ढंग से होता है। लोग ये महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। हमारे नेतृत्व की, चाहे वो देश का नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, उसका ये लक्ष्य है, उसका ये विजन है, उसका ये सपना है कि वो समावेशी विकास करना चाहता है कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति मौजूद है, हम उसके भी चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, हम उसको भी उदित होना देखना चाहते हैं, उसका भी उत्थान देखना चाहते हैं। अंत्योदय की हमारी धारणा है, यानी समाज का सर्वोन्मुखी विकास होना चाहिए। सर्वतोन्मुखी विकास तभी संभव है एक ही है, दो सब लोग एक ही जगह जुड़े हुए हैं, सब दूरदर्शी और क्रियान्वित करने वाला, निगरानी रखने वाला, और उसके साथ साथ में हमारी जो जनता है वो भी खूब जागृत हो, वो भी उसी तरह से उत्साह के साथ में काम करे। और इस मामले में देखा जाए तो जापान हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। नागरिक जहां के लोग बात बात में ये सोचते हैं, बात बात में ये कहते पाए जाते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। उत्तर प्रदेश शासन लोग भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। एक तो होता है कि नई टाउनशिप, बिल्कुल ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाना, एक लैंड पार्टनर आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें हम लोग टाउनशिप डेवलप करते हैं। पहले भी यहाँ पर हाईटेक टाउनशिप की विधि रही है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप की विधि रही है। हाईटेक टाउनशिप विधि अब नहीं है, लेकिन इंटीग्रेटेड टाउनशिप की विधि बरकरार है। नीड टू वर्क और इंडस्ट्री। दूसरा जो होता है रीडेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इसमें हमारे सारे एरिया ऐसे हैं जो लो APR के हैं, और जो कंसेप्ट होता है कि अर्बन एरिया टू नॉट, जो कुछ एरिया जहाँ पर डेंसिफिकेशन पॉसिबल है उसको डेंसिफाई किया जाए। उसके लिए भी जो हम लोग ने जो नीति बनाई है वो है जो TOD की है, जहाँ पर लाइक अगर मान 2 APR वहाँ लॉर्ड है, 2.5 APR लॉर्ड है, वी कैन गो अप टू 5 तो एडिशनल ऑलमोस्ट। सर, आज इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है, देखिए फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखा गया है, और पूरा जो इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम अपने प्रदेश की इकोनॉमी को, GDP को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम कैसे पहुंचाएं। तो उसी क्रम में सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसका एक तरह से ट्रेलर के रूप में हर विकास प्राधिकरण और लखनऊ में एक हम लोगों ने एक अपने स्तर पे एक इन्वेस्टर समिट रखी है, जिसमें पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को जिन्होंने हमारे साथ में इंटेंट साइन की है, MOU वगैरह रेडी हुए हैं, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया है। और उसके साथ में हम सब उनके साथ में इंश्योर करेंगे कि जो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पे हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करा सकें। सर, जनपद में कितने का लक्ष्य रखा है? हमारा प्रयास है कि टारगेट तो हमारा 2000 करोड़ रुपए का टारगेट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे कई गुना हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे। क्या प्रक्रिया इसके लिए? इसमें एक इन्वेस्ट यूपी का पोर्टल पे जाके आप इंटेंट यहाँ पे जारी कर सकते हैं। कोई भी पूरे वर्ल्ड से जो इन्वेस्टमेंट गोरखपुर में करना चाहते हैं वो अपना इंटेंट वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं। ये होटल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसी क्रम में ऑलरेडी गोरखपुर में आप देखेंगे कि आपको रमाडा है, रेडिसन है, और भी बहुत सारे होटल यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में होटल लोटस 5 स्टार के रूप में, ताज विवांता, मैरियट, ये सारे ऑलरेडी अंडर प्रोसेस हैं, या तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है या उनका इनिशिएट होने वाला है। इसके अलावा एक भूमि और थी हमारे पास में 2.35 एकड़, जो कि हमारे चंबादेवी पार्क और ताज विवांता जहाँ प्रस्तावित है उसके बीच में एक भूमि है। उसको भी हम लोगों ने एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया है कि वो भी एक 3 स्टार होटल के लिए यहाँ पे वो अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
सर अभी कितने लोगों ने सहमति जताई है उस चीज़ों को? अगर अमाउंट की बात करूं तो मैं लगभग हमारे जो MOU साइन हो चुके हैं वो 1300 करोड़ रुपए के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जो MOU साइन हो चुके हैं। इसके साथ साथ में आप सभी जानते ही हैं कि खोराबार योजना भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, तो वो प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। वो क्योंकि शासकीय प्रोजेक्ट है तो इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं। राजघाट थाने की पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से पीड़ित का खोया पैसा व सामान बरामद किया है, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 19 जनवरी को अरविंद गुप्ता पुत्र भरत प्रसाद निवासी सिवान बिहार अपने बेटे के इलाज हेतु गोरखपुर आए थे, जो कि गोलघर थाना क्षेत्र कैंट से ऑटो में बैठकर घंटाघर बसंतपुर थाना क्षेत्र राजघाट पर उतरे। बीमार बेटे की देखरेख के चलते आनन फानन में साथ लाया गया बैग, जिसमें 1,45,000 नगद एवं कुछ कागजात तथा कपड़े इत्यादि ऑटो में ही छूट गए थे। घटना दोपहर करीब 11:30 बजे की है। इनके द्वारा जानकारी होने पर शाम करीब 5 बजे चौकी बसंतपुर पर चौकी प्रभारी डॉक्टर आशीष तिवारी को शाये गश्त के दौरान पैसे बैग गुम होने की सूचना रोते बिलखते हुए दी गई। चौकी प्रभारी बसंतपुर द्वारा तत्काल पीड़ित अरविंद गुप्ता उपरोक्त को सांत्वना देते हुए हमराही फोर्स की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए ITMS के विभिन्न चौराहों पर लगे कैमरे की मदद से 1.5 घंटे के अंदर खोया हुआ 1,45,000 नगद बैग व अन्य सामान बरामद कर पीड़ित व्यक्ति को सकुशल लौटा दिया गया, जिस पर पीड़ित व्यक्ति अरविंद गुप्ता द्वारा गोरखपुर पुलिस को हृदय से धन्यवाद दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित अरविंद गुप्ता और SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा। अरविंद गुप्ता का बैग छूटा था, फिर कैसे पुलिस ने बरामद किया? बैग गोलघर से ले गए हम घंटाघर 11:15 के लगभग। वहीं पे मेरा बैग ऑटो में छूट गया और थक हार कर जब सर के पास मैं 5 बजे गया और 5 बजे गया बताया अपनी परेशानी। उसके बाद से 6:30 के अंदर सर ने फ़ोन करके बुलाया और बोला कि आपका बैग मिल गया है, आके आप थाने पर से ले जाइए। कितना पैसा था बैग में? 1,45,000 रुपये। इसलिए कहाँ से आए आप? हम आए हैं सिवान से और बेटे का इलाज कराने के लिए आए हुए हैं और यही सोच के आए थे कि यहाँ अगर कुछ नहीं होगा तो आगे निकलेंगे। इतना जल्दी कम समय में आप पुलिस ने पैसा बरामद, क्या कहना चाहेंगे गोरखपुर पुलिस के लिए? कोटि नमन है। पूरा पैसा मिल गया? जी सर। जनपद गोरखपुर की पुलिस अपराध नियंत्रण पर प्रभावी कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा मानवीय दृष्टिकोण भी गोरखपुर पुलिस का सामने परिलक्षित हुआ है। इसमें एक व्यक्ति जिनका नाम अरविंद गुप्ता है, जो सिवान बिहार के रहने वाले हैं, कल अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ गोलघर से ऑटो में बैठे और यहाँ से वो बसंतपुर घंटाघर गए। अपने साथ में 1,45,000 रुपये बैग में भरे हुए थे उनके, और उसके साथ में कुछ कागजात वगैरह थे। वो वहीं ऑटो में छोड़ दिए और भूल गए थे। उसके बाद में हताश हो गए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने 5 बजे के आसपास चौकी प्रभारी बसंतपुर से बात की इस बारे में। चौकी प्रभारी बसंतपुर ने तुरंत तत्परता से कार्रवाई करते हुए CCTV के आधार पर ऑटो नंबर आइडेंटिफाई किए और विदिन 1.5 आवर्स 1.5 घंटे के अंदर सकुशल वो बैग बरामद किया और उसमें से संपूर्ण राशि 1,45,000 रुपये एवं अन्य कागजात भी गुप्ता जी को थाना चौकी प्रभारी बसंतपुर ने प्रोवाइड किए हैं। इसके लिए इस ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता और तत्परता के लिए चौकी प्रभारी बसंतपुर को ADG महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र से नवाजा भी जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने एक अच्छे पुलिसकर्मी होने का जो परिचय दिया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आप स्वयं मिस्टर गुप्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे भी वार्तालाप कर लीजिएगा। और एक बहुत ही सुखद अनुभव कराने वाली इस तरह की घटना है, उसके लिए मैं चौकी प्रभारी बसंतपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 17 नवंबर को बलदेव प्लाजा गोलघर में ज्वेलर्स की दुकान से कीमती हार सेट की चोरी करने वाली शातिर अभियुक्ता को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने का राड किया बरामद। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। सड़क
सुरक्षा माह के अंतर्गत 23 जनवरी को आयोजित होने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मोबाइल लूट करने वाले 2 अभियुक्तों पीयूष पांडे और राजवीर उर्फ छोटू को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 3 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। जीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया गया आयोजन। उद्यमियों से निवेश पर हुई चर्चा। 2000 करोड़ के निवेश के लक्ष्य के सापेक्ष 1300 करोड़ के निवेश पर लगी मुहर। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने दी जानकारी। आईडीएमएस के द्वारा चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से राजघाट थाने की पुलिस ने बिहार के व्यक्ति का खोया हुआ बैग व 1,45,000 रुपया सकुशल किया बरामद। पीड़ित को किया सुपुर्द। पीड़ित ने गोरखपुर पुलिस को दिया धन्यवाद, एसपी सिटी ने दी जानकारी। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कला पेंटिंग प्रतियोगिता व पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया सम्मानित। मोबाइल लूट करने वाले एक अभियुक्त विश्वजीत पांडे को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल फोन किया बरामद, भेजा जेल। दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में गुरुवार तक 94 लाख से अधिक के उत्पादों की हो चुकी है बिक्री। शनिवार को प्रदर्शनी का होगा समापन। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल ने दी जानकारी। लूट के मोबाइल के साथ 2 अभियुक्तों विपुल कुमार और मनीष चौहान को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसबीआई बैंक के कर्मचारियों ने यूनाइटेड फोरम के बैनर तले किया प्रदर्शन। कहा 31 जनवरी से पहले सरकार पूरी करे हमारी मांगे, नहीं तो 30 से 31 जनवरी को सभी बैंक कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्यन नगर में कला पेंटिंग प्रतियोगिता व पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी काम को करने की संकल्प शक्ति होनी चाहिए। हर विद्यालय का धर्म है, हर विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण संस्कार की शिक्षा साथ साथ दी जाए ताकि देश की भावी पीढ़ी भारत माता को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ने की दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में बोर्ड की परीक्षा में जो विद्यार्थी सम्मिलित होने वाले हैं उनसे परीक्षा पर चर्चा एक कार्यक्रम करने वाले हैं। लाइव कार्यक्रम होगा। अलग अलग संस्थानों में अलग अलग जगहों पर लाइव के माध्यम से देखा जाएगा। उसी की तैयारी की दृष्टि से पूरे देश भर में शिक्षण संस्थानों में और सभी प्रमुख स्थानों पर आर्ट और पेंटिंग कला की अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं और उन प्रतियोगिताओं में जो बच्चे बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कला व पेंटिंग प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। 17 विद्यालयों के 500 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। उसी के तात्पर्य में आयोजित इस पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम के का सम्मान करते माननीय महानगर अध्यक्ष जी। मंगलम स्वागतम स्वागतम स्वागतम
हम सबको पता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो चाहते हैं कि जब ये देश 2047 में ये देश जब अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाए तो भारत माता दुनिया की सिरमौर बने, भारत माता दुनिया में क्रमांक 1 पर आए। और वो तभी हो पाएगा जब हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत जब आगे होगा तो भारत दुनिया में सर्वोपरि होगा। और वही उसी उद्देश्य को लेकर के हर चीज की अलग अलग चर्चा करने का काम प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बात भी, और उसी के क्रम में 27 जनवरी को देश भर के विद्यार्थियों से जो बोर्ड की परीक्षा, वो परीक्षा में लोगों को डर लगता है, उन बोर्ड की परीक्षा में छात्रों को कैसे निडर होकर के संकल्प के साथ परीक्षा में जाएं, इसकी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने 27 जनवरी को देश भर में शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जगह जगह हमारे अलग अलग संस्थानों के माध्यम से लाइव कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा एक कार्यक्रम करेंगे। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से आयुष कुमार गुप्ता, आरपीएम एकेडमी संतोष जायसवाल, अनामिका सिंह, एडी इंटर कॉलेज से खुशी गुप्ता, विपिन साहनी, न्यू एपेक्स एकेडमी प्रेरणा तिवारी, हमारी बेटी कॉलेज कॉलेज जयम अख्तर, वो योद्धा है आरपीएम एकेडमी से हर्षिता पांडे, पूरी प्रतियोगिता की ममता श्रीवास्तव जी, श्रीमती हिंदू पार्टी की सरकार है। तनाव होता है बच्चों को परीक्षा के पहले, उस तनाव से कैसे विद्यार्थियों को मुक्त किया जाए, कैसे फ्री माइंड हो सफल कार्यक्रम हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी की देखरेख में कार्यक्रम के संयोजक श्री अच्युतानंद शाही जी, मैं आदरणीय शाही जी से को आमंत्रित करता हूँ कि आए और आभार ज्ञापन करें। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के निमित्त आज सरस्वती विद्या मंदिर आगामी 27 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश भर में जो बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यार्थी जाने वाले हैं उनसे परीक्षा पर चर्चा करके कार्यक्रम करने वाले हैं, जो लाइव कार्यक्रम होगा, जो हर जगह अलग अलग संस्थानों में अलग अलग जगहों पर भी उसको लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जाएगा। उसी की तैयारी की दृष्टि से पूरे देश भर में सभी शिक्षण संस्थानों में और सभी प्रमुख स्थानों पर आर्ट और पेंटिंग कला की अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं और उन प्रतियोगिताओं में जो बड़ी संख्या में बच्चे भाग ले रहे हैं उसमें से जो प्रथम द्वितीय तृतीय और अलग सांत्वना पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। जो ऐसे बच्चे ऐसे विद्यालयों में उनको प्रोत्साहन के रूप में जो उनको मंच देने का काम इसी माध्यम से हो रहा है। आज उसी के क्रम में गोरखपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर के इस प्रांगण में ये आर्ट और कला पेंटिंग का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें 17 विद्यालयों के लगभग 500 से अधिक बच्चे बच्चियों ने बेटे बेटियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उनको पुरस्कार वितरित किया गया है। खोराबाड़
थाने की पुलिस ने लूट के मोबाइल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विश्वजीत पांडे पुत्र राम सुरेश पांडे निवासी ग्राम कोनी थाना खोराबाड़ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का एक मोबाइल बरामद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर को सीज किया गया है। खोराबाड़ थाना प्रभारी ने बताया कि 16 दिसंबर को 6:45 पर आवेदिका अपने बेटी के साथ ऑफिस से घर आ रही थी कि सहारा स्टेट गेट के अंदर 300 मीटर की दूरी पर कुछ अज्ञात लोग मोटरसाइकिल से आए और आवेदिका का पर्स व मोबाइल लेकर भाग गए थे, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबाड़ के उप निरीक्षक रवि प्रकाश यादव, कांस्टेबल अजीत यादव, अजय सिंह शामिल रहे। इधर खड़े हुए रहते हो गया। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में चल रहे 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में गुरुवार तक 94 लाख से अधिक की बिक्री हो चुकी है, जिसके संबंध में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाई गई है, जो 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को प्रदर्शनी का समापन होगा। इस प्रदर्शनी में देश के 6 से 7 राज्यों से लोगों ने आकर अलग अलग वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई है, जो विभिन्न प्रकार की हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आए हुए हैं। उनके अलग अलग उत्पाद हैं। इसमें खादी के वस्त्र और ग्राम औद्योगिक वस्तुएं हैं। यहाँ प्रतापगढ़ के मुरब्बे, आंवला अचार हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इस प्रदर्शनी में 94 लाख से ऊपर की बिक्री हो चुकी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल ने कहा, क्या चाहें भाई साहब बताइए। फोटो खींचता ना भाई। ठीक सर। मैं रमाशंकर शुक्ला, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स गोरखपुर। मंडली खादी प्रदर्शनी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई है और इसमें लगभग 90-95 स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ गोरखपुर से लेकर के और भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। इसमें विशेष करके खादी के जो उद्यमी हैं, जो खादी आश्रम के लोग हैं, उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। इसमें हम लोगों का ODOP का स्टॉल है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम है कि गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट हब बनाया जाए। उसके तहत हम लोग यहाँ पर अपना श्री सतगुरु फैशन प्राइवेट लिमिटेड अपना स्टॉल लगाया हुआ है
और हम लोग आप यकीन नहीं करेंगे कि बाजार में 400 रुपये में शर्ट सिलाया जाता है, हम 300 रुपये में देते हैं। ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ब्रांडेड चीज़ें और हमारे महानगर वासियों तक सीधे पहुँचे हैं, उसी को मूर्त रूप देने के लिए यहाँ रेडीमेड गारमेंट हब बनाया जा रहा है। तो हम लोग पैंट है, शर्ट है, लेडीज में आप फ्रॉक सूट देख सकते हैं और तरह तरह के लेडीज और जेंट्स दोनों आइटम तैयार कर रहे हैं। और अभी हमारा एक ODOP का मार्ट भी, पहला मार्ट हिंदी बाजार में खुला है, जिसके द्वारा हम महानगर की जनता से अपील करेंगे कि वहाँ बाजार दर से आधे दर पर लोगों को सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। बिक्री हो जाती है, अब मार्ट पर तो बिक्री होती है, यहाँ पर भी बिक्री हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये प्रदर्शनियाँ होती हैं आपस में एक दूसरे की जान पहचान, एक प्रेजेंटेशन कि गोरखपुर के लोग समझें कि हाँ यहाँ पर भी शर्ट है, पैंट है, अन्य सामग्री है, बनता है, ब्रांडेड चीज़ बनता है और सस्ता बनता है। इसके लिए प्रदर्शनी होती है। और इसी साथ साथ हम लोग खादी को, माननीय प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल है, इसके तहत घर घर खादी पहुंचाने का अभियान है। उसके तहत जो खादी, पहले खादी का जो लोगों के मन में एक भाव हुआ करता था कि खादी बहुत महंगी है, कुछ हद तक वो सही भी था, लेकिन आज खादी उसी जो कॉन्सेप्ट था उसी को मूर्त रूप देने के लिए कि हम महंगी नहीं बल्कि सबके अप्रोच में खादी है, हम लोगों ने खादी का भी अपना स्टॉल लगाया हुआ है। खादी को रेडीमेड गारमेंट में हम लोगों ने इसको ले लिया है कि जो सिलाई के दाम पे हम आप कुर्ता पजामा पैंट शर्ट जो मार्केट में सिलाई है उसके दाम पर हम लोग खादी का सुलभ करा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग घर घर जाएंगे और विद्यालय जाएंगे, विद्यालय में शिक्षकों, माननीय शिक्षकों को और छात्रों को सबको एक दिन खादी पहनने के लिए प्रेरित करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। इससे क्या होता है, खादी और कॉटन में बेसिक अंतर क्या होता है। खादी एक आप कपड़ा पहनते हैं तो एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है क्योंकि हाथ से बनता है, और कॉटन मशीन से बनता है। उसमें आप एक मशीन लगाएंगे तो 500 लोगों का रोजगार खत्म होता है। तो इसलिए खादी को अपनाने से रोजगार सृजन भी होगा। और गांव-गांव जो हमारे लोग हैं, अभी देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय से हमारा पैक्ट हो रहा है कि हम वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट का क्लास चलवाएंगे। वहाँ टेक्निकल लेबर्स को भी तैयार किया जाएगा और खास करके उद्यमियों को तैयार किया जाएगा। वहाँ पर कोई भी हम महानगर के युवाओं से अपील करते हैं कि वो आवे इस क्षेत्र में, रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में आए, हम उन्हें सारी फैसिलिटी देंगे, उनको फाइनेंस से लेकर के, उनको टेक्निकल लेबर से लेकर के सारा सपोर्ट उनको दिया जाएगा। उनको उद्यमी बनने में कोई किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। इससे हमारा यह गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट का हब बनेगा और हम लोग यहाँ से डोमेस्टिक से लेकर के और इंटरनेशनल तक सप्लाई जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं और भविष्य में शुरू भी हो जाएगा। मेरा नाम AK पाल, मैं यहाँ जिला ग्राम उद्योग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। यह है आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 दिवसीय एक मंडल स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई है जो 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक चलेगी। 21 तारीख को यानी कल इसका समापन है। इस प्रदर्शनी में पूरे देश के करीब 6-7 राज्यों से दुकानें आई हुई हैं, विभिन्न प्रकार की, कुछ राजस्थान से है, पंजाब से है, जम्मू से है, कश्मीर से है, उत्तर प्रदेश से है, उत्तराखंड से हैं और इसके बाद से इनके अलग अलग उत्पाद हैं। खादी के वस्त्र हैं इसमें और ग्रामोद्योगिक वस्तुएं हैं, प्रतापगढ़ के आंवला मुरब्बा अचार ये सब हैं। और अभी तक इस प्रदर्शनी में करीब 94 लाख रुपए तक की बिक्री हो गई। आज कल तक की बिक्री है जो आज हमने नोट कराया, सुबह 94 लाख रुपए की बिक्री हो गई है। इसका समापन कल 21 तारीख को होगा। कोतवाली थाने की पुलिस ने लूट के मोबाइल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान विपुल कुमार पुत्र जय सिंह प्रसाद निवासी हरिजन बस्ती बेतिहाता डॉक्टर RD मुखीजा गली में थाना कैंट गोरखपुर, स्थायी पता खुर्रमपुर हरिजन बस्ती थाना राजघाट गोरखपुर। दूसरा मनीष चौहान पुत्र राजू चौहान निवासी रुस्तमपुर पक्का टोला थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट का
मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि 3 जनवरी को वादी ने तहरीरी सूचना अंकित कराया कि पल्सर बाइक सवार 2 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के मोबाइल को छीनकर भाग गए, जिसके संबंध में कोतवाली थाने पर पल्सर सवार 2 अज्ञात व्यक्ति के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेनीगंज थाने के उप निरीक्षक अजीत कुमार चतुर्वेदी, रितीश कुमार यादव, कांस्टेबल अभिषेक भास्कर शामिल रहे। कल आएंगे नॉर्मल में इतना हो जाएगा। क्या करो मारती करूँ क्या करो मारती करूँ क्या करो मारती करूँ। एसबीआई बैंक के कर्मचारियों ने शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम के बैनर तले बैंक रोड स्थित मुख्य शाखा पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में लखनऊ हेडक्वार्टर के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एसपी त्रिपाठी ने बताया कि उनका धरना प्रदर्शन 5 डेज बैंकिंग सहित अन्य मांगों को लेकर गए है। यूनाइटेड फोरम के बैनर तले इंडिया के सभी बैंक कर्मी 30 जनवरी से 31 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। जो हमारी मांगे हैं उस पर सरकार विचार नहीं कर रही है और आईबीए से हमारी बात हो रही है। हमारी बात बार बार विफल होने के कारण हमारे 5 डेज बैंकिंग और पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में वेतन के प्री निरीक्षण के मांग हम कर रहे हैं और लगातार आईबीए से बात करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, जिससे हमारी यूनाइटेड फोरम के सारे कर्मी हड़ताल पर आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर हम जुलूस भी निकालेंगे और जुलूस के साथ ही प्रदर्शन भी करेंगे। यदि 30 और 31 जनवरी से पहले हमारी बात होने से हमारी मांगे पूरी हो जाती हैं, तब तो यह हड़ताल रुकेगी, और अगर इनसे बात नहीं हो पाती है और सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, हम लोग आगे की रणनीति तैयार कर बड़ा आंदोलन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लखनऊ हेडक्वार्टर के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एसपी त्रिपाठी व यूनाइटेड फोरम के कन्वीनर यूपीएन सिंह ने कहा, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हाथ दो, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे है ज्वाइंट फोरम मार्च 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 और लीडरशिप मार्च, और लीडरशिप मार्च मार्च मार्च, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद 5 डेज बैंकिंग जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, 5 डेज बैंकिंग जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, 5 डेज बैंकिंग जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, पेंशन बहाल करो, जल्द करो, जल्द करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो मांगे पूरी हो, आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्वाइंट फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्वाइंट फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जल्द करो, जल्द करो, 5 डेज बैंकिंग जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, 5 डेज बैंकिंग जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, आवाज दो, आवाज दो, हम एक है, हम एक है, हम एक है, एसपी त्रिपाठी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टाफ फेडरेशन कॉर्पोरेशन पर हेडक्वार्टर लखनऊ। बरसात प्रदर्शन हम लोगों का जो है 5 डेज बैंकिंग के बारे में जो है यूनाइटेड फोरम बैनर के तले आज
सभी ऑल इंडिया के बैंक कर्मी जो है हम लोग 30 और 31 को हड़ताल पर रहेंगे। कुछ हमारे पेंडिंग मांगे हैं जिस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। आईबीए से वार्ता हो रही है और वार्ता बार बार विफल होने के नाते हमारे जैसे फायर बैंकिंग है, पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में है और वेतन का पुनर्निरीक्षण के संबंध में हम लोग मांग कर रहे हैं। इस पर जो है आईबीए की सहमति नहीं बन पा रही है, वार्ता हमारी बार बार विफल हो रही है। इसके नाते मजबूर होकर के हम लोगों का जो अंतिम सत्र हड़ताल होता है स्ट्राइक पे हम लोग आए हुए हैं और 31 को स्ट्राइक हो गए। अभी बीच में कुछ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है, इसको हम लोग सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें यूनाइटेड फोरम के सारे बैंक कर्मी हमारे यूनाइटेड फोरम बैनर के तले जो है स्ट्राइक के लिए जो है आएंगे और सड़क पे उतरेंगे और सड़क पे हम लोग जुलूस निकालेंगे, जुलूस के साथ प्रदर्शन करेंगे। 30-31 के हड़ताल के पहले अगर कुछ वार्ता हो जाती है तो हमारा स्ट्राइक रुकेगा। अगर आईबीए अपने रवैया पर नहीं मानती है, वार्ता नहीं करती है, तो इसके लिए हम लोग आगे भी रणनीति तैयार करके जो है फेडरेशन के काल पे आगे जा सकते हैं। मेरा नाम युगल सिंह, कन्वीनर यूनाइटेड फोरम गोरखपुर इकाई। धरना प्रदर्शन पूरे देश लेवल पर हो रहा है और आईबीए से संगठन में बात करना चाहा, बाकी आईबीए अपने हिसाब से उसको साइड करके बात नहीं कर रही है और हमारे जो प्रमुख एजेंडे हैं कि 5 बैंकिंग बैंकों में लागू किया जाए, पेंशन अपडेशन लागू किया जाए और जितने पेंडिंग इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए और नई पेंशन योजना रद्द करके पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाए और बैंकों में पर्याप्त भर्ती किया जाए और जो यह बाइपार्टाइट हमारा ड्यू है इसको बाइपार्टाइट किया जाए। ये इसको लेकर के आज से लगातार संघर्ष कार्यक्रम है और 30-31 2 दिन देशव्यापी बैंकों में हड़ताल है जिसमें बैंक के सभी संगठन इन्वॉल्व है और पूरे देश स्तर पर तालाबंदी रहेगी और बैंक का काम पूरा प्रभावित रहेगा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 17 नवंबर को बलदेव प्लाजा गोलघर में ज्वेलर्स की दुकान से कीमती हार सेट की चोरी करने वाली शातिर अभियुक्ता को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने का राड किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया खुलासा। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 23 जनवरी को आयोजित होने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मोबाइल लूट करने वाले 2 अभियुक्तों पीयूष पांडे और राजवीर उर्फ छोटू को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 3 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया गया आयोजन। उद्यमियों से निवेश पर हुई चर्चा। 2000 करोड़ के निवेश के लक्ष्य के सापेक्ष 1300 करोड़ के निवेश पर लगी मुहर। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने दी जानकारी। आईडीएमएस के द्वारा चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से राजघाट थाने की पुलिस ने बिहार के व्यक्ति का खोया हुआ बैग व 1,45,000 रुपया सकुशल किया बरामद। पीड़ित को किया सुपुर्द। पीड़ित ने गोरखपुर पुलिस को दिया धन्यवाद। एसपी सिटी ने दी जानकारी। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कला पेंटिंग प्रतियोगिता व पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया सम्मानित। मोबाइल लूट करने वाले एक अभियुक्त विश्वजीत पांडे को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल फोन किया बरामद, भेजा जेल। दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में गुरुवार तक 94 लाख से अधिक के उत्पादों की हो चुकी है बिक्री। शनिवार को प्रदर्शनी का होगा समापन। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल ने दी जानकारी। लूट के मोबाइल के साथ 2 अभियुक्तों विपुल कुमार और मनीष चौहान को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल।
और पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर SBI बैंक के कर्मचारियों ने यूनाइटेड फोरम के बैनर तले किया प्रदर्शन। कहा 31 जनवरी से पहले सरकार पूरी करे हमारी मांगे, नहीं तो 30 से 31 जनवरी को सभी बैंक कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।